हमें कहाँ ले जा रहे हो रमू? कसर अखनतून फर्मा रवा का हुक्म है। ये तैयार है जनाब हुरमू। हरकत करो। और रमू, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? कोशिश करूंगा जवाब देने की। पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? आपके ख्याल में जनाब आमून होता, मेरा मतलब है कि जनाब अखनातून ने हमें किस लिए तलब किया है? मुहाकमे के लिए। जनाब फरमा रवा शहर के चंद मौजूदीन की मौजूदगी में मुआखजे का इरादा रखते हैं। लोगों में ये चेमे गोइयां हो रही हैं कि आमून कलाम किया करता था और एक जिंदा खुदा था, ना कि एक मुजस्सिमा। जनाब अखनातून ये जानना चाहते हैं कि आखिर आमून किस तरह कलाम किया करता था। मैं जनाब अखनातून को तो उसका जवाब दे दूंगा, लेकिन आप तो हमारे दोस्तों में से थे और हमारी हिमायत की बदौलत लश्कर मिस्र की क़यादत के ओहदे पर फाइज हुए थे। आपने हमें तन्हा क्यों छोड़ दिया? हम तो आपसे नुसरत और हिमायत की तवक्का रखे हुए थे। मैं अब भी आमून का पैरोकार हूँ और आपके लिए भी खास एहतराम का कायल हूँ, लेकिन आमून से पहले मेरे लिए अखनातून का हुक्म खुदा का दर्जा रखता है, क्योंकि वो फर्जंद खुदा है। यानी मिस्र के तमाम ही फरमा रवा मकाम नी में खुदाई रखते हैं। वो मेरे और तमाम मर्दमे मिस्र के फरमा रवा है। मेरा दिल तो चाहता है कि आपके लिए कुछ करूं, लेकिन मैं कर नहीं सकता। क्या आप जानते हैं कि हमारा मुहाकमा कौन करेगा? गालिबन जनाब युज़ार सिर्फ अब तक हमसे दस्तबरदार नहीं। क्या वो हमें हमारे हाल पर छोड़ नहीं सकता? खुदावंद यकता की बेशुमार नेमतों पर उसका शुक्र अदा करता हूँ। अगर खुदावंद यकता की लुत्फ़ व इनायात न होती तो हम कहत से नबरद आज़मा होने के लिए क़ब्ल अज़ वक्त कोई चाराजोई न कर पाते, और तब ऐसे में नहीं मालूम हमारा अंजाम क्या होता। नील को देखें किस तरह खुश्क हो चुका है, खेत खलियानों को देखें किस तरह मुरझा गए हैं। हमारा अंजाम भी यकीनन इनसे मुख्तलिफ न होता। फिल वक्त दीगर मुमालिक को आपकी मदद दरकार है। अगर खुदावंद की इनायात न होती तो आज आप लोग भी दूसरे मुमालिक की तरह जरूरतमंद और दरमांदा होते। बस इन नेमात और इनायात की कदर कीजिए और उसका शुक्र अदा कीजिए। अब जबकि आप उन बेजान पत्थरों और जिल्लत व गुमराही की उन निशानियों की परस्तिश नहीं करते, बस लाजिम है कि उनकी जगह खुदावंद यकता की सताइश और परस्तिश करें। हम हुक्म देते हैं कि आज से माबद आमून में खुदा यकता की परस्तिश की जाए। खुदावंद हम सब के कुलूब को पहले से भी ज्यादा हिदायत के नूर से मुनव्वर करे। ज्यादा माहिर हो गए। यूजारसीफ के लिए रुदामून हमेशा एक उस्ताद रहेंगे। हरकत करो। रुदामून? जी आली जनाब, जी रुदामून ही हुआ है।
इतने अरसे आप कहाँ थे? मैं तकरीबन 10 साल तक महाज पर गया हुआ था, जनाब हुरमहूब के हमरा। लेकिन आज के बाद से आप हमारे हमरा रहेंगे। कामा, त्यामिनी, हम कहाँ हैं? ये कौन सी जगह है? ये जनाब यूज़ार सीफ का घर है। आप बेहोश हो गई थी इसलिए मैं आपको यहाँ ले आई। आप आसनाद हैं, हमसर यूसुफ। मैं समझती थी कि सिर्फ मैं ही जनाब यूज़ार सीफ से बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ, लेकिन जो कुछ भी मैंने आपकी नदीमा से सुना है तो इश्क और मोहब्बत करना तो आपसे सीखना चाहिए। 30 साल अश्क व आह और इश्तियाक, 30 साल फुरकत और मलामत और जुदाई। बाखुदा कसम, ऐसा आशिक काबिल सताइश और ऐसा सब्र तामुल काबिल तारीफ है। मेरा इश्क वैसा पाकीज़ा नहीं था जैसे आप कह रही हैं। यूसुफ कहीं ज्यादा बढ़कर है। मुझ जैसी गुनाहगार और बदकिरदार उस पाक दीनियत हस्ती से इश्क करे। मैंने तो अपने इश्क व हवस और नफसानी ख्वाहिशात से आलूदा कर दिया था, जिसकी तवील सजा अब तक काट रही हूँ। आप समझती हैं कि आप सब कुछ जान चुकी हैं। 30 साल बारे मलामत उठाना, 30 साल ताने और तशने सुनना, जलीलो ख्वार होना, हकारत बर्दाश्त करना, 30 साल मुसलसल गिरिया करना और अश्क बहाना, 30 साल गली कुचों में सरगर्दा और परेशान मारे मारे फिरना, 30 साल एक मकसद के पीछे मुसलसल भागना। वो सजा थी जो मैंने बर्दाश्त की। मेरी तमाम मालूमात बस इतनी ही महदूद है। जो कुछ लम्हे मैंने आपके साथ गुजारे या जो कुछ भी आपकी खादमाओं से आपके बारे में मैंने सुना, अगर मैं आपके बारे में कुछ नहीं जानती हूँ और जो कुछ भी आप पर बीती उससे बेखबर हूँ, तो इसमें मेरी कोई कोताही नहीं है। देखना होगा कि यूसुफ आपसे इतने अरसे क्यों बेखबर रहे। उन्हें अपनी इस बेखबरी का जवाब देना होगा। नहीं नहीं खुदारा, आज यूसुफ से ऐसा कुछ नहीं कहेंगी। आप परेशान मत होइए, मैं अभी आती हूँ। जनाब यूज़ार सीफ कहाँ हैं? इस वक्त वो ऐवान कसर में जनाब आखनातून के पास तशरीफ फरमा है। मेरे साथ आओ। आसनाद, रुक जाइए। आसनाद, भला यूसुफ को कैसे पता चलता कि मुझ पर क्या गुजरी? वो सभी लोगों का गमखार और मददगार है। मुश्किलात और मसाइब का एक सिलसिला है जो उसको घेरे हुए है। यूसुफ पर जुलेखा की जारादारी नहीं कि वो सिर्फ जुलेखा के बारे में सोचता रहे। मेरे सुनने में आया है कि जब तक आप माबद में रहे आमून लोगों से कलाम करता रहा, लेकिन आपकी अदम मौजूदगी में आमून ने फिर कभी कलाम नहीं किया। क्या आपको यकीन है कि वो आमून जिसे अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी काहिनों की मदद दरकार हो, किसी से कलाम कर सकता है? गैर मंतकी दलाइल से अवाम को तो धोखा दे सकते हैं, लेकिन जनाबे यूज़ार सीफ को नहीं दे सकते। हकीकत तो ये है कि
आमून के नजदीक वाली खिड़की से आवाज को थोड़ा बहुत बदल कर मैं ही लोगों से कलाम करता था। माबद में आवाज की बाज गश्त ने कुछ लोगों को इस गलत फहमी में मुब्तला कर दिया कि ये आमून कलाम कर रहा है। तुम एक अक्लमंद इंसान हो आँख माहू, तो फिर तुमने अपनी इस अक्लमंदी और फहम फरासत को लोगों की फलाह बहबूद के लिए क्यों इस्तेमाल नहीं किया? एक झूठ की मुसलसल तकरार बसा औकात बाइस बनती है कि खुद साहिब कलाम उन मतालिब पर यकीन कर लेता है। ये मुसलसल तकरार बाइस बनी थी कि हम भी आमून को एक खुदा तस्वुर करने लगे। लोगों की जहालत और नादानी और दुनिया की दिलफरेब लज़्ज़तें बहुत वसवसा अंगेज होती हैं। लोग यही चाहते थे, हमने भी मफादात में इस्तेमाल किया, बस यही। लोगों की ये नादानी भी आप ही की उस झूठ के बायस है जिसके तकरार पर आप लोग भी उसे ही सच समझने लगे। अवाम अहमक नहीं है। आप लोगों ने चूंकि हकीकत उनसे छुपाई, लिहाजा उन्होंने आप ही के झूठ को हकीकत समझ लिया। आप जरा हक व बातिल को एक साथ उनके सामने पेश करें और फिर देखें कि वो किसका इंतखाब करते हैं। बानो आसनात, हम सर अजीज मिस्र शर्फ बारियाबी चाहती हैं। इजाजत है। बानो आसनात को किसी इजाजत की जरूरत नहीं। उम्मीदवार हूँ कि नबी खुदा मेरी जसारत पर मुझे बख्श देंगे, क्योंकि मैं उनकी शिकायत जनाब अखनातून की खिदमत में पेश करना चाहती हूँ। आसनात, आज काहिनों का मुहकमा है। मेरी शिकायत फिर किसी वक्त के लिए उठा रखें। मुझे ज़रा जल्दी है, लिहाजा मैं इंतज़ार नहीं कर सकती। इन काहिनों का मुहाकिमा बाद में सही। बानो आसनात अपना मुद्दा बयान करें। मैं जानना चाहती हूँ अजीज़ मिस्र जनाब यूज़ार सीफ कि जिन्होंने अपनी तमाम उम्र मर्दम मिस्र को आसाइश पहुँचाने में सर्फ कर दी, भला एक परेशान हाल नाबीना और दिल सौख्ता ज़ईफ़ा से क्यों कर बेखबर रहे? क्या हुआ? क्या हुआ क्या बानो? हुआ बानो? बानो क्या हुआ? बानो बानो, जिस ज़ईफ़ा का आप जिक्र कर रही हैं, भला उनके बारे में मुझे कैसे खबर होती? मेरे ख्वाबों ने तो मुझे काफ़ी अरसे से मुस्तरब किया हुआ था। आप तो शाहिद हैं इसकी। ऐसे में मैं उन्हें कहाँ तलाश करता? आप उन्हें जानते थे, लेकिन उनसे बेतवज्जोही बढ़ती। वही जिसने सालों मोहब्बत से आपको परवान चढ़ाया, और जब आतिश इश्क उनके वजूद में भड़क उठी और उनके पूरे वजूद को अपनी लपेट में ले लिया, तब आपने उन्हें अकेला छोड़ दिया। कोई और नहीं, जुलेखा है। जुलेखा? नहीं, ये मुमकिन नहीं। जुलेखा एक खूबरू और सरवतमंद अशराफजादी थी। ये कैसे मुमकिन है कि वो जुलेखा हूँ? आपके इश्क ने उन्हें इस हाल को पहुंचाया है। उन्होंने 30 साल आपका इंतजार किया। 30 साल आपकी तलाश में मारी मारी फिरती रही। अपनी तमाम हस्ती, जवानी और खूबसूरती आप पर निसार कर दी, और फिर भी आप उनसे बेखबर ही रहे। ये सब सच नहीं है आसनात, ये पूरी हकीकत नहीं है। जनाब फरमा रवा ने
खुद मुझे उस कैद से आज़ाद करवाया था जहां पुतिफार और जुलेखा ने मुझे डलवाया था 12 साल पहले। हाँ, हम इस बात के गवाह हैं कि किस तरह ज़नाने मिस्र और जुलेखा ने यूज़ारसीफ पर तोहमत लगाई थी और उन्हें 12 साल जिंदान में डाले रखा, उस जुर्म में कि जिसके वो कभी मुर्तकिब ही नहीं हुए थे। सभी ने अपने अपने जुर्म का एतराफ़ किया था और यूज़ारसीफ की बेगुनाही की शहादत दी थी। लेकिन मैंने रिहाई पाने के बाद उनके साथ क्या किया? कुछ नहीं। मैंने उन्हें और उनके शौहर को सजा नहीं दी। उन्हें तो इस बात पर खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए था। और फिर वैसे भी मुझे क्या मालूम था कि मिस्र की बानुए दोम एक ऐसी साहिबे जाहो मर्तबा इस हालत को पहुंच जाएंगी। उन्होंने उरूज से ज़वाल देखा है और अब उन्हें दिलजोई की जरूरत है। आप जानती हैं मैं खुद उन ज़ईफ़ा खातून की दिलजोई करने के लिए बेचैन था। कई बरसों से उन मोहताज ज़ईफ़ा की हाजत ने मुझे परेशान कर रखा था। मैं तो खुद उनकी हाजात को पूरा करने की ख्वाहिश रखता हूँ। मैं जुलेखा से मिलने के लिए आपसे रुखसत चाहूंगा। बिल्कुल नहीं। उस तहीदामन मुसीबत ज़दा दिलसोख्ता को हम सभी देखना चाहेंगे। अगर आप इजाजत दें तो मैं जाकर उन्हें यहाँ ले आऊं। हाँ बिल्कुल, उन्हें लेकर आए। खुदावंद फरमाता है, जुलेखा बहुत तकलीफें उठा चुकी और अपनी खताओं की तलाफी भी कर चुकी। अब वो एक बाईमान और यकतब परस्त औरत है। यूसुफ, उसकी दिलजोई करो और उसे अपनी ज़ौजियत में ले लो कि उसके हक में की जाने वाली तुम्हारी दुआओं को हक ताला मुस्तजाब करेगा। तुम्हारा काम दुआ करना और तलब करना है। कबूल करना और अता करना खुदा के हाथ में है। क्या कोई नया पैगाम है नबी खुदा? अजीब सा फरमान था। हुक्म हुआ है कि जुलेखा की दिलजोई करके उसे अपनी ज़ौजियत में ले लूं। इस दवाज उस बुरी आजिज़ा और दरमांदा ज़ईफ़ा से? वो तो बहुत सिन रसीदा है। फरमाने खुदावंद यकता है कि उस सिन रसीदा दिल सोख्ता से अज़दवाज करो, वगरना मुझे आप जैसी खूबसूरत हमसर के होते हुए किसी और की क्या ज़रूरत। अब वो जैसी भी हों मेरे लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं पैगंबर खुदा की इंतहाई से पासगुज़ार हूँ। अगर जुलेखा खूबसूरत और बेमिसाल भी होती तो भी मैं हुक्म परवरदिगार की इताअत करती। बानो जुलेखा और उनकी खादमाएं शर्फ़े बारियाबी चाहती हैं।
यूसुफ नबी की खुशबू आ रही है। आसनात, ये तुम हो। मैं समझ रही थी नबी खुदा की खिदमत में हाजिर हो रही।